नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। किसी विशेष कारणों से मैं अभी लाइव आके तुरंत वापस चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं। उसमें लाइव के दौरान एक कमेंट आया था, उस कमेंट को मैं अभी इस लाइव में ले लेता हूं। तो जो पिछला लाइव सेशन था उसमें जो कमेंट आए थे उनको मैं सबसे पहले ले लेता हूं। तो जो भी व्यूअर्स हैं वो दोबारा से जुड़ सकते हैं। तो इससे पहले जो लाइव था उसमें सुशील कुमार जैन जी का जो प्रश्न था, तो मैं सबसे पहले उनकी कुंडली को ले लेता हूं। सुशील कुमार जैन जी, क्या आवाज़ मेरी पहुंच पा रही है? आप अगर देखें तो मैं चेक कर लूं पहले आवाज़। हाँ ठीक है, आवाज़ तो क्लियर है। तो जो कमेंट था वो कमेंट है सुशील कुमार जैन जी का, 25/5/1980 का उनका जन्म है। तो मैं अभी जन्म कुंडली बना लेता हूँ। 25/5/1980। समय है 7:05 PM, यानी कि शाम का है। तो 19:05 और प्लेस है इंदौर। इंदौर का जन्म है, इंदौर MP। तो सेकेंड मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, शनि महादशा कैसी रहेगी, ये इनका प्रश्न है। तो अभी आपकी जन्मपत्री तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपकी शनि महादशा देख लेता हूँ। जो करंट महादशा है शनि की ही है। तो शनि की महादशा और शनि की ही अंतरदशा है, और उसमें शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो शनि महादशा कैसे ठीक होगी? तो सबसे पहले शनि आपका उच्च का हो या नीच का हो, सबसे पहले शनि के जो नियम धर्म होते हैं उसको आपको पालन करना पड़ेगा। तो शनि एक डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। शनि ग्रह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन का पालन करें। यानी आप किसी को अगर कोई समय देते हैं उस समय पे ज़रूर उपस्थित हों। अगर आप ड्यूटी करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, तो जो समय दिया गया है ड्यूटी पहुंचने का उस समय से पहुंचे, मतलब टाइम के पंक्चुअल रहें। तो शनि आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, शनि अच्छा करने के सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है शराब, शबाब और कबाब। इन तीनों चीज़ों से दूर रहें। अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे तो शनि चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, वो खराब ही रिजल्ट देगा। अगर आप मांसाहारी हैं या नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तब भी शनि आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा शनि महादशा के दौरान खास करके। और पराई स्त्री पर भी ध्यान न दें। शराब, शबाब और कबाब, इन तीनों चीज़ों से दूर रहें। तो शनि की महादशा भले ही वो आपके खराब घरों में बैठा हो, वो अच्छी जाएगी। ठीक है। शनि आपके साथ काम करने वाले जूनियर स्टाफ भी होते हैं, तो अपने जूनियर स्टाफ या मजदूर वर्ग के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तब भी शनि आपके लिए शुभ फलदायी होगा। वैसे शनि की जो दशाएं हैं KP एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं चेक कर लेता हूँ किन घरों से संबंधित हैं। तो शनि आपके अनटेनेंटेड प्लेनेट होकर के नॉर्मल तरीके से छठे, 10वें, तीसरे और चौथे घर के लिए
संबंध बना रहा है, तो आप पहले से विवाहित हैं, आपने हालांकि दूसरी शादी का प्रश्न भी रखा है, तो दूसरी शादी हो या पहली शादी हो, जब छठे घर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आपकी महादशा में, तो वहाँ पे वैचारिक मतभेद आना स्वाभाविक है, क्योंकि सातवां घर हमारे लिए विवाह का घर होता है। सातवां घर से विवाह देखते हैं और उसके 12वां घर हमारा छठा घर होता है। तो जैसे ही छठे घर से कनेक्शन बनाएगा, वो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, और हर तरीके से छठा घर वैवाहिक जीवन में बाधा डालता है। तो शनि छठे घर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने प्रश्न भी किया है कि दूसरी शादी कब होगी, तो हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन से आप अलग हो चुके होंगे, क्योंकि छठा और 10वां घर हमारे लिए डाइवोर्स का कारण बनता है, और शनि की महादशा छठे और 10वें घर से ही प्रबल रूप से कनेक्टेड है, मतलब कि नक्षत्र लेवल पे छठा घर और 10वां घर से कनेक्शन बना रहा है। तो ये था आपका शनि का प्रश्न कि महादशा कैसी रहेगी। तो अगर आप कैरियर के लिए जानना चाहते हैं, तो छठा और 10वां घर कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए और खराब रिजल्ट देगा, और नौकरी अगर कर रहे हैं तो वो आपको कंपटीशन और नौकरी में तरक्की देगा, आपको प्रमोशन दिला सकता है, क्योंकि 10th हाउस हमारे लिए नेम और फेम का भी घर है, प्रोफेशन का घर होता है, और छठा घर कंपटीशन का घर होता है, सर्विस का घर होता है, जॉब का घर होता है। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका शनि का महादशा बहुत बढ़िया है। और अनटेनेंटेड होकर के शनि किन घरों से संबंधित है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर शनि अनटेनेंटेड है तो आपको शनि के जो रूल अभी हमने शुरुआत में बताया उसका पालन जरूर करें, नहीं तो आपको काफ़ी बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि यहाँ पर अनटेनेंटेड होकर के आपके 8वें घर से रिलेशन बना रहा है, और 8वां घर जो है वो जीवन में हर तरह की परेशानियों का घर है। तो अनटेनेंटेड होकर के शनि 8वें घर से रिलेशन बना रहा है, तो यहाँ आपके जीवन में समस्याओं और आने वाली बाधाओं की ओर इशारा कर रहा है। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अध्यात्म की ओर रुझान करना होगा। आप मेडिटेशन करें। आप कोई काम करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और इस तरह की चीज़ों में काम कर सकते हैं, जुड़ करके काम कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्योंकि 8वें घर से संबंधित कार्य हैं ये। और अगर शनि अनटेनेंटेड होकर के 8वें घर से कनेक्शन बना रहा है, तो अगर आप 8वें घर का काम ना करेंगे तो आपको जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपका जो है वो है कि मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा, सेकंड मैरिज का। ठीक है, मैं सेकंड मैरिज का भी आपको बता देता हूँ। सेकंड मैरिज का आपका जो प्रश्न है वो 2024 में जो प्रबल योग है, 2024 में जो प्रबल योग है वो गुरु का जब ट्रांजिट चेंज होगा उसके बाद होगा वो प्रबल योग। तो आप 1 मई के बाद जब गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो इसके बाद वो योग आपके लिए अच्छा योग होगा। तो थोड़ा आप 4-5 महीने का इंतज़ार करें। उसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका काम, दूसरी शादी का जो आपका लक्ष्य है वो ज़रूर पूरा होगा। ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ और भी जिन लोगों ने कमेंट किया है उनके प्रश्न मैं ले लूँगा। ये प्रश्न मैंने अपने पहले लाइव से लिया था, क्योंकि किसी अर्जेंट कॉल के कारण मुझे ये लाइव सेशन डिस्कनेक्ट करना पड़ा था। तो अभी मैं प्रश्न ले लेता हूँ आप लोगों का। जिन लोगों ने शेयर किया होगा उनका प्रश्न मैं ज़रूर लूँगा।
तो राजीव कुमार जी आपने अभी भी शेयर नहीं किया हुआ है। रिया अग्रवाल जी, राजीव कुमार, आप लोग शेयर कर लें इस लाइव प्रोग्राम को, ताकि मैं आपका प्रश्न जल्दी से ले लूं। किसी फेसबुक ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो आपके नाम के आगे एक निशान लग जाएगा। आप अपने टाइमलाइन पे शेयर करेंगे तो कोई उसमें शेयर का बैज मिलता नहीं है। तो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो किसी फेसबुक ग्रुप में शेयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिया अग्रवाल जी का प्रश्न है और राजीव अग्रवाल जी ने भी पूछा है। तो रिया अग्रवाल जी का प्रश्न मैं ले लेता हूँ। राजीव कुमार जी आपने भी शेयर किया है, आपने ऐसा लिखा है, पर फिर भी पता नहीं आपके नाम के आगे निशान तो लग नहीं रहा है। फिर भी आपका प्रश्न मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहें। तो सबसे पहले मैं राजीव कुमार का ही प्रश्न लेता हूँ, क्योंकि ये शुरुआत से हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं रिया अग्रवाल जी का प्रश्न ले लूँगा। तो दोनों पैसेंस बना करके देखें। अभी मैं प्रश्न लेता हूँ। राजीव कुमार जेना, तो जो लोग भी जुड़ते हैं तो कृपया इस लाइव प्रोग्राम को शेयर करते चलें, ताकि आपका प्रश्न मैं ज़रूर ले लूं। आपका जन्म है 26/10/1991। जन्म का समय 7:52। प्लेस बालेश्वर, उड़ीसा। बालेश्वर। तो आपकी जन्म कुंडली बन चुकी है और आपका जो प्रश्न है, क्या अभी सही टाइम है फॉरेन जॉब अप्लाई करने के लिए एंड मुझे फॉरेन वर्क वीज़ा कब तक मिल जाएगा? सवाल तो काफ़ी बहुत बढ़िया आपका है। तो सबसे ज़रूरी बात है फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में वर्क करना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है महादशा। महादशा यदि 3रे, 9वें और 12वें घर से कनेक्शन बनाए तो आप बिल्कुल विदेश जा सकते हैं और वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस हमारा वीज़ा होता है। डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करते हैं तो 3rd हाउस हमारा वीज़ा होता है, और अगर महादशा में 3rd हाउस चलेगा तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो चेक कर लेता हूँ आपका जो प्रश्न है फॉरेन जॉब अप्लाई करने का। तो सबसे पहले तो मैं यही देख लेता हूँ कि आपको काम करना चाहिए कि नहीं फॉरेन में जा कर के। तो बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया योग है आपके विदेश सेटलमेंट का, और विदेश जाते ही आपका करियर सेट हो जाएगा और आपके लिए विदेश में ही काम करना सबसे सूटेबल है। दूसरी बात, आपको अगर ट्रैवल करने का मौका मिले अपने कार्य क्षेत्र में, मतलब ऑफिशियल काम से अगर आपको टूर करना पड़े, कहीं जाना पड़े, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। बजाय आपके ऑफिस में बैठकर काम करने से बढ़िया है कि आप घूम घूम करके काम करते रहें। किसी मतलब आपके काम में ट्रैवल ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको विदेश जा सकते हैं। राहु की महादशा है तो विदेश जाना बहुत ही सूटेबल होगा। राहु, मंगल और शनि। तो एक बार मैं दशा के फल भी चेक कर लेता हूँ। राहु आपके लिए किन ग्रहों से कनेक्शन बना रहा है? तो सबसे बेहतर होता है इन दशाओं को चेक करने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी। जिन घरों से संबंध बनेगा केपी एस्ट्रोलॉजी से बेहतर इन चीज़ों को बताने के लिए और भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे बढ़िया और सटीक जानकारी केपी एस्ट्रोलॉजी से दशाओं के बारे में मिलती है।
राहु की दशा है, 10वें घर, दूसरे घर, 7वें घर और 12वें घर से कनेक्शन बना रहा है। 12वें घर से कनेक्शन बना रहा है और 10वें घर से कनेक्शन बना रहा है। 10वां घर हमारा कैरियर है और 12वां घर आपके लिए विदेश है, और आपका प्रश्न ही है विदेश जाने के क्षेत्र में, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। और राहु के बाद राहु जो राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, तो उसको मैं चेक कर लूँ एक बार। गुरु 10वें और 12वें और दूसरे 5वें से कनेक्शन बना रहा है। बिल्कुल आप विदेश के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो तीसरा घर कब आ रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। मंगल भी दूसरे और 12वें से संबंध बना रहा है। मंगल जो है अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर के किन घरों से संबंध बनाएगा? तो मंगल अनटेनेंटेड होकर के सब लॉर्ड लेवल पे तो नहीं बना रहा है, तो स्टार लॉर्ड लेवल पे देख लेते हैं। नक्षत्र लेवल पे मंगल 8वें घर से कनेक्शन बना रहा है, तो मंगल यहाँ पे थोड़ी बाधा उत्पन्न करेगा आपके लिए, लेकिन विदेश के लिए बढ़िया है। तो प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही है, शनि को चेक कर लेते हैं। तो शनि 4थे घर से संबंध बना रहा है, 10वें घर से संबंध बना रहा है और 12वें घर से है। तो विदेश जाने के लिए तो बहुत ही उपयुक्त समय है। विदेश जाने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया समय है। और शनि का कनेक्शन तीसरे घर से भी है, तो इस समय आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। वीज़ा आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दें। और विदेश जाना आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि आपका करियर विदेश में ही है। आप इंडिया से बाहर चले जाइए निश्चिंत होकर के, आपका करियर बहुत अच्छा है। क्योंकि आपके जो नक्षत्र लेवल पर सबसे ज़्यादा 10th हाउस आ रहे हैं, और 10वां घर आपके नेम और फेम और करियर प्रोफेशन को बहुत ही अच्छा करता है। तो आपका करियर तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बशर्ते आप विदेश चले जाएँ। ठीक है, तो वीज़ा आपका मिल जाएगा, नो इशू है। तीसरे घर से कनेक्शन बना रहा है, 12वां घर, 10वां घर सब आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। तो मैं देखता हूँ और भी कोई अगर प्रश्न हो किसी का तो मैं ले लूँ। तो सबसे पहले रिया अग्रवाल जी का प्रश्न लेना है, उसके बाद सुशील जी का प्रश्न तो मैंने ले लिया है, रिया अग्रवाल का प्रश्न मैं ले रहा हूँ। और उसके बाद कोई प्रश्न है नहीं किसी का, तो अगर नहीं रहेगा तो मैं इस सेशन को क्लोज भी कर लूँगा। अगर रहेगा तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊँगा। तो अभी मैं रिया अग्रवाल जी का प्रश्न ले लेता हूँ। ग्यारह 4/1990। समय है 9:14। प्लेस दिल्ली। तो आपका जो प्रश्न है, शादी कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये प्रश्न शायद आपने पहले भी पूछा है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ शादी कैसी रहेगी और कब तक होगी। तो शादी के लिए सबसे जरूरी होता है सप्तम भाव। 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा आपके राहु के नक्षत्र में है। और आपके लिए इंटरकास्ट मैरिज करना ठीक रहेगा।
तो आप अगर शादी करते हैं तो या तो इंटरकास्ट कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह शादी करें जो जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट हो, भाषा, बोली, खान पान, यानी स्टेट चेंज हो। जैसे आपका जो जन्म है दिल्ली का है, तो आप ऐसी जगह शादी करें जहाँ पे जो लैंग्वेज चेंज हो जाए, खान पान, रहन सहन, संस्कृति चेंज हो। जैसे आप अगर जैसे कलकत्ता में शादी करेंगे तो वहाँ का खान पान और रहन सहन चेंज हो जाएगा, तो ऐसी शादियाँ आपके लिए सूटेबल होगी। आप किसी अदर स्टेट में या फिर इंटरकास्ट या इस तरह की शादियाँ आपके लिए सूटेबल होगा, नहीं तो आपको इश्यूज आ सकते हैं वैवाहिक जीवन में। तो इसलिए शादी करते समय ये ध्यान रखिए कि आप विदेश में शादी करें, यानी जहाँ पे डिफरेंट कल्चर, बोली हो और रहन सहन हो, खान पान डिफरेंट हो, वहाँ शादी कीजिए तो आपके लिए सूटेबल होगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कब तक होगी आपने कहा, तो शनि की महादशा, शनि की जो महादशा है वो कैसी रहेगी आपके लिए, तो वो चेक कर लेता हूँ। शनि की महादशा 11वें भाव से कनेक्शन बना रहा है। शनि 11वें घर से, 8वें घर से और चौथे घर से कनेक्शन बना रहा है। तो 8वां घर थोड़ी समस्या पैदा करता है। 11वां घर आपके विश फुलफिलमेंट के लिए अच्छा है, इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। तो शनि आपकी इच्छाओं को तो जरूर पूरी करेगा, लेकिन शनि अनटेनेंटेड होकर के जिन घरों से संबंध बनाएगा उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो शनि अनटेनेंटेड होकर के 3rd हाउस से संबंध बना रहा है और 11th हाउस से संबंध बना रहा है। तो ये घर आपके सक्सेस के लिए अच्छा है और आपकी जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होगी। तो आप निश्चिंत रहें, आपके लिए बढ़िया समय चल रहा है। शनि की महादशाओं में जैसा कि अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही जो चीज़ बोला उसका ध्यान रखें। अगर आपने नहीं सुना हो तो आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि शनि के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो दोबारा मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है और आप इसको अच्छा करना चाहते हैं, चाहे शनि कैसा भी बैठा हो, अगर आप शनि के नियमों का पालन करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सुशील कुमार जैन जी, आप सुन नहीं पाए तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। जब वीडियो ये लाइव सेशन ख़त्म होगा तो आप बैक जा कर के सुन सकते हैं। स्टार्टिंग से वीडियो को देख लें और सुन लें। आपके पूरे प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया था। कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना तो आप लाइव सेशन जब अपलोड होगा तो आप दोबारा से इसको सुन पाएंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अभी दशा तो चल रही है आपकी शनि की महादशा, और शनि में अंतरदशा भी शनि की चल रही है। शनि अनटेनेंटेड भी है और शनि अनटेनेंटेड होकर के शनि की महादशा शादी के लिए तो ठीक है, और प्रत्यंतर दशा में राहु का चल रहा है। और राहु आपके 5वें, 9वें और 3रे, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की भी झलक देखने को मिल रही है, क्योंकि राहु आपके 5वें घर से संबंध बना रहा है और 5वां घर लव अफेयर्स का होता है। तो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हैं, और 5वां घर प्यार मोहब्बत को दर्शाता है। तो अगर राहु की दशा चल रही है और 5वें घर से कनेक्शन बना रहा है तो जन्म कुंडली के अनुसार आपको यही कहा जाएगा कि आप किसी लव रिलेशनशिप में हो सकती हैं। तो और राहु शनि की राशि में ही है, तो शनि की महादशा तो लंबी चलेगी, लेकिन जो अभी प्रत्यंतर दशा है
उसमें आपके अच्छे योग बन रहे हैं शादी के। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ मैंने बताया आपके वैवाहिक जीवन के लिए, उसका ध्यान रखें। और वैवाहिक जीवन को अगर सुखद बनाना चाहते हैं तो जिस प्रकार का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है उस प्रकार की शादी कर लें तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो कब तक आपकी शादी हो जाएगी? शादी के योग तो चल रहे हैं, अगले 1 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है। और मैं देखूं किसी का प्रश्न हो तो मैं ले लूँगा। अगर किसी का भी प्रश्न नहीं है तो मैं इस लाइव सेशन को बंद कर लूँगा। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी और किन्हीं लोगों का प्रश्न नहीं है। फॉरेन जॉब कब तक मिल जाएगा? आप फॉरेन चले जाओ, जॉब मिल जाएगा आपको। अब वीज़ा और वो बना लो आप, अब जाते ही सेटलमेंट हो जाएगा। आप ट्राई करो, अभी से आपका बढ़िया समय चल रहा है, तो जॉब के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। ठीक है। तो अब किसी और प्रश्न का कमेंट आया नहीं है तो मैं अपना लाइव सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। तो कल मैं फिर लाइव आऊँगा, और कल संडे है तो मैं संडे को नाइट में लाइव आऊँगा। हो सकता है मैं, या फिर अगर मौका मिले तो आज रात में भी लाइव आ सकता हूँ। तो जैसा होगा मैं अपने इस फेसबुक पेज पे अपडेट कर देता हूँ। लाइव आने से पहले मैं कोई ना कोई पोस्ट डाल देता हूँ, और उस पोस्ट को आप तभी देखेंगे जब हमारे इस पेज को फॉलो करके रखेंगे। तो सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि मैं इसमें लाइव आने से 2-3 घंटे पहले तो ज़रूर ही एक पोस्ट डालता हूँ कि आज इतने बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। तो उस हिसाब से आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे भी सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी है, तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, और वीडियोज या अच्छे अच्छे पोस्ट आप देख सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। नमस्कार।